शारदीय नवरात्र चल रहा है। पूरा देश माँ की भक्ति में लीन है। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। राजधानी रांची में भी कई भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। 2 साल से कोरोना काल थे तो पंडाल का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार फिर से हर्षोल्लास के साथ पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। हम इस वक्त रांची रेलवे स्टेशन में जो भव्य पूजा पंडाल बनता है वहाँ आए हुए हैं और पंडाल बनने की तैयारी चल रही है। पंडाल निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे विजुअल्स के माध्यम से कि तमाम चीज़ें जो लगाई जाती है पंडाल के साज सजावट के लिए, वो चीज़ें यहाँ आपको दिख रही होंगी। जो बाहर से कारीगर आए हुए हैं, जो कलाकार आए हुए हैं, वो पंडाल को सजाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ लोग सजा रहे हैं चीज़ों को। ये त्रिशूल की आकृति आपको दिख रही होगी। बहुत सारी त्रिशूलें जो हैं यहाँ रखी हुई हैं। जब पंडाल को और खूबसूरती से सजाया जाएगा तब इन त्रिशूलों को लगाया जाएगा। कोई लकड़ियों को छील रहा है। जब आप एंट्री करेंगे वहीं से आपको ये इंद्रधनुष आकार की जो है बहुत बड़े गोलाकार इंद्रधनुष दिखाई देगी। इंद्रधनुष के सातों रंगों का प्रयोग जो है इसमें किया गया है, इस गोलाकार इंद्रधनुष में। और बाकी लोग जो हैं काम में लगे हुए हैं। पंडाल की खासियत इस बार यही देखने को मिल रही है कि आप जैसे एंट्री करेंगे वैसे ही आपको पंडाल की कलाकृतियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। दरअसल क्या है कि पंडाल में वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। आप इन जो लकड़ियों का इस्तेमाल देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी लकड़ियाँ यूज़ नहीं की गई है। जो पेड़ से अच्छी लकड़ियाँ यूज़ कर ली जाती हैं और साइड में जो किनारे में उन पेड़ों की छाले होते हैं उससे इसका निर्माण किया गया है। पूरे ही पंडाल का निर्माण लगभग वेस्ट लकड़ियों से ही किया गया है। जंगल की लकड़ियों को काट कर नहीं लाया गया है या उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो प्रकृति की रक्षा का भी कहीं ना कहीं संदेश ये पंडाल दे रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए, सारी कलाकृतियों को देखिए। एक एक लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करके पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है और इस वक्त अभी भी निर्माण कार्य चल ही रहा है। जो कलाकार आए हुए हैं वो लगातार लगे हुए हैं पंडाल को खूबसूरत आकार देने में, ताकि हम जब सब लोग यहाँ आए पंडाल विजिट करने तो एक अलग ही अद्भुत नज़ारा जो है देखने को मिले, जो कि हर साल रेलवे स्टेशन के पूजा पंडाल में देखने को मिलता है। यहाँ एक और कोई मूर्ति आकार की चीज़ है, हालांकि अभी इसे मुझे लग रहा है देखने से शिव जी के आकार का कोई मूर्ति है। हालांकि अभी इसे उठाया नहीं गया है, इसे लगाया नहीं गया है। तो ऐसे ही वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर करके बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। एंट्री करते करते जब आप अंदर आएंगे और जब मुख्य पंडाल के पास आप अंदर आएंगे जहां मूर्ति स्थापित किया गया है, तब आपको एक अद्भुत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि धुएं की गुब्बार की तरह जब परमाणु बम विस्फोट होता है, उसके बाद जो धुएं का गुब्बार ऊपर उठता है उसे ही रुई के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है। एक बड़े गोलाकार आकृति में रुई के फाहे जो है लगाए गए हैं। मूर्ति जो है वो भी बहुत खास है, बहुत अलग है, क्योंकि मूर्ति में इस बार देवी ने जो किसी भी तरह के अस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया है। मूर्ति में कमल के फूल उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। महिषासुर का वध करते हुए नहीं दिखाया गया है, जो बल्कि महिषासुर को उन्होंने अपने पाँव के नीचे दबाया हुआ है। और एक ख़ास बात यह है मूर्ति की कि मूर्ति बहुत काफ़ी ऊंची है। 18 फीट ऊंचे मूर्ति का निर्माण किया गया है। पूरा पंडाल लकड़ियों से सजाया गया है। जगह जगह पर आप जाली के बने हुए चीज़ देख रहे होंगे, वो कहा गया है कि वो दिया है। वो दिए से पूरे पंडाल को सजाया गया है। जाली का दिया बनाया गया है। जब रात होगी, शाम होगी, उस वक्त जब लाइट चलेगा तब उस सारी जालियों में वो प्रकाश जो है चलने शुरू हो जाएंगे, तो एक अलग ही नज़ारा जो है देखने को मिलेगा। पूरा पंडाल बहुत खूबसूरत है। जब षष्ठी सप्तमी के बाद से आप घूमने आएंगे पंडाल, तब आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। पूरा पंडाल भव्य है, बहुत सुंदर है, हर साल की तरह इस साल भी। ये सभी कलाकार हैं जो पंडाल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। भैया कहाँ से आए? कोलकाता से। कब से कर रहे हैं? अभी मैं कर रहा हूँ 20 दिन से, और पहले से भी कुछ लोग था इधर। और भी कितने, लगभग 2-3 महीने से चल रहे हैं? हाँ, 3 महीना हो गया। आप लोग सब कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या? कोलकाता के हम लोग सब, मतलब नदिया का। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रांची और स्टेशन कॉलोनी है, ये रेलवे कॉलोनी में। हाँ। भैया कितने दिनों से लगे हैं?
ये 3 महीने से 29 तारीख को बन जाएगा। 30 तारीख को ये ओपनिंग है, 29 तारीख को कंप्लीट कर दूंगा। कब से कर रहे हैं ये पंडाल निर्माण का ये सब? 3 महीने से कर रहे हैं। आम कोलकाता में काम किया था। हम इधर 25 दिन हुए जुड़े। पेन का काम कर रहा है इधर, सब सेटिंग फिटिंग का काम कर रहा है, त्रिशूल बनाया इधर। अच्छा लगता है पंडाल निर्माण का कार्य? अच्छा तो लगेगा तैयार होने में, अभी बाकी है कुछ। आर्टिस्ट आएगा हमारा, अभी तक आया नहीं, आएगा तो और भी कुछ है दिखने का। अच्छा, आप लोग क्योंकि देवी माँ के लिए इतने दिन से काम करते हैं, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, आलादा फील होता है पैंडल का काम करने के लिए। हम लोग वेट करते हैं 3 पूरा साल कब पैंडल का काम होगा फिर काम करने आएंगे। क्या आप लोग को हर दिन का मेहताना मिलता होगा? क्या पैसा पैसा जो मिलता है वो बात क्या बात है, फिर भी कितना एक अंदाज? 600 करके मिलता है। 2 हाजिरा होता है, 1200 ऐसा मिलता है कुछ। हमारे साथ रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष मुंजुन राय जी हैं। क्या इस बार सर खास है, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार हम लोगों ने प्रकृति के संरक्षण का संदेश देने के लिए इस पंडाल का निर्माण किया है और इसमें खूबसूरत तरीके से किस प्रकार से हम लोग प्रकृति को बचाएं और प्रकृति की जो सुंदरता है उसको दर्शाने का प्रयास इस पंडाल में किया गया है। क्या किस तरीके से प्रकृति? जैसे देखिए कि हम लोग आज पूरे विश्व में जहाँ परमाणु बनाने की होड़ लगी हुई है, तो अगर हम नागासाकी हिरोशिमा को देखें तो आज भी वहाँ पर कई, चाहे बच्चे हों या बड़े, उनमें कई तरह की बीमारियां हैं। आज भी उसका दुष्प्रभाव वहाँ देखने को मिल रहा है। तो आप जो यह सामने में जो देख रहे हैं, यह परमाणु विस्फोट के बाद जो आकृति बनती है, मशरूम क्लाउड जिसको कहते हैं, यह उस आकृति का बनाया गया है और उसमें माँ दुर्गा विराजमान है जो अपने हाथों में कमल फूल लिए हुए प्रकृति बचाने का संदेश दे रही हैं। इस बार आप देखेंगे कि माँ के हाथों में कोई अस्त्र नहीं है, माँ के हाथों में प्रकृति का प्रतीक है उनके हाथ में। तो यह पूरा पंडाल प्रकृति को समर्पित है और हर तत्व में प्रकृति है, इसको संदेश देने का हमने प्रयास किया है। कि आप देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जंगल बचाने के लिए कई लकड़ियों का उपयोग किया है, लेकिन उसके लिए जंगल से लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो वेस्टेज जो लकड़ी है, जो अनुपयोगी जो लकड़ियाँ हैं, उनसे हमने इस पंडाल का निर्माण किया है और पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। क्योंकि हम लोग जब यह पंडाल प्रकृति के पर आधारित है तो हम लोग प्रकृति बचाने के लिए जो जो चीज़ें जरूरी है उससे यह पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। मूर्ति की कोई खासियत? मूर्ति की यह खासियत है कि 18 फीट की यह मूर्ति है और यह मूर्ति आपको यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ माँ महिषासुर का वध नहीं कर रही हैं। माँ महिषासुर के सिर पे पैर रख के उसे दबा रही हैं और हाथों में प्रकृति का संदेश देने का कार्य कर रही है। और ये पूरे पंडाल में कुछ जाली जाली जैसा लगा हुआ क्या है? देखिए, ये एक माँ की यहाँ पे हम लोग आराधना कर रहे हैं उसको, इसलिए एक दिए बना के, और चूँकि 2 वर्षों के बाद कोरोना खत्म हुआ तो यह आप कह सकते उल्लास का प्रतीक है। उसको लेकर के हम लोगों ने माँ की जो यहाँ प्रतिमा है उसके अगल बगल हम लोगों ने 500 लगभग इस तरह दिए के आकार के हम लोगों ने निर्माण किया है। तो बहुत ही अलग है मूर्ति, बहुत खास है इस बार। माँ के हाथों में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं दिख रहे हैं, बल्कि कमल का फूल उन्होंने हाथों में लिया हुआ है। और भी खासियत है मूर्ति के अलग अलग, वो जब आप पंडाल विजिट करने आएंगे तब आपको देखने को मिलेगी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in